लॉन्ग टाइम बैक एज ए साधक। साधक क्या होता है? जो कोई चुपचाप बैठ के कुछ पता नहीं किस चीज पे ध्यान लगाना चाहता है। हरे राम। यू नो आई came across a book, very sweet book. The title is very profound. It said Samadhi ke sopan. That time I didn't even know what is Samadhi. And the word sopan also was alien to me. Sopan means the way to Samadhi and what happens in Samadhi. So मेरे को क्या पता समाधि क्या होती है? Well, I'll explain it to you. थोड़ा try and explain it to you. समाधि क्या होती है? समाधि, सम means एक हो जाना. योग means सम. सम means आपको जो चाहिए वो मिल जाना. ये word समाप्ति is also that. आपति, जो चाहिए मिल गया. आपति मतलब जो चाहिए मिल गया. सम. So togetherness हो जाना. So we get confused with the definitions. दिमाग हमको उलझा देता है. So जैसे योग की डेफिनेशन है चित्तवृत्ति निरोध. योगा मतलब चित्त की वृत्तियों का गला घोंटो. गला घोंट दो. सांस भी रुक जाने चाहिए. श्वास प्रश्वास. अंग में जयत्व. श्वास भी रुक जाए. हिलना विलना भी बंद हो जाए. ऐसे हो जाए बिल्कुल. श्वास रोकने की कोशिश करो. कई साधु हैं रोक लेते हैं साथ. काफी काफी लंबे टाइम तक रोक लेते हैं. मगर हम मरने के लिए तो पैदा ही नहीं हुए थे. हरे राम, श्वास क्यों रोकने हैं? है ना? हम बच्चों को भी चुप करवाते रहते. चुप कर जाओ. भाई बच्चे को चुप कैसे करवाया जा सकता है? वो ओशन को बोलेंगे, सागर को बोलेंगे चुप कर जाओ. कैसे चुप हो सकता है? वो तो डांस करेगा ही बिकॉज ही इज फुल. फुलनेस को चुप कैसे कराया जा सकता? फुलनेस विल डेफिनेटली मूव. यू कैन दिमाग लगाओ कि सागर क्यों हिलता रहता है ऊपर से. इतना गहरा है मगर हिलता ही रहता है. उसको बोलो ना चुप करो, समाधि लगाओ. तो वो बोलेगा समाधि तुम क्या, किसको समाधि बोलते हो? मुझे नहीं पता क्या समाधि का मतलब क्या होता है. कृष्णा कभी चुप करके बिठाया जा सकता है कृष्णा को? वो तो डांस करता ही रहेगा. वो तो महाभारत के अंदर भी हंसता रहेगा. लोग बोलेंगे मर रहे हैं लोग, तुम क्या, तुम्हारे तो व्हाई आर यू लाफिंग स्माइलिंग? वेरी स्ट्रेंज. भाई गुरु इज वेरी आई डू नॉट अंडरस्टैंडेबल. चुप कैसे कर जाओ? बच्चे को कैसे चुप करवाया जा सकता? खेलता ही रहेगा वो. खेलने दो. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रेडिशन द आर्मी. व्हेन वी गो ऑन कॉलिंग ऑन टू आवर बॉस, तो वी टेक आवर स्मॉल चिल्ड्रन अलोंग. यू आर इंस्ट्रक्टेड. इसको रोकना नहीं है. जो भी कर रहा है इसको करने दो. एटलीस्ट इन माय हाउस ही विल नॉट बी स्टॉप्ड. लेट हिम ब्रेक थिंग्स. लेट योर चिल्ड्रन प्ले अराउंड. डू वट एवर दे फील लाइक. हमके ऊपर डिसिप्लिन है, इनको नहीं रोकना. वेरी ब्यूटीफुल ट्रेडिशन. इट्स अ ट्रेडिशन द आर्मी. वेरी स्वीट. सो ये समाधि के सोपान. ये समाधि में मतलब क्या होता है और रास्ता क्या है? समाधि होती क्या है? टुगेदरनेस. योग क्या होता है? टुगेदरनेस. ये टुगेदरनेस होगी कैसे? शरीर से परे, दिमाग से परे. चित्तवृत्ति निरोधा. चित्तवृत्तियों का गला नहीं घोंटना. शरीर को कहीं पठा जेल में कैद करके नहीं बिठा देना ऐसे करके. इसके परे चले जाना. जैसे कि पृथ्वी कोई घूमना थोड़ा बंद करती है. सूर्य के अराउंड घूमती रहती है. चुप नहीं करती कभी भी. क्योंकि प्रेम उसको रुकने ही नहीं देता. और सूर्य भी उसको खींचता ही रहता है. और पृथ्वी भी खींची जाती रहती है. मगर वो बॉडीली नहीं मिलते. अगर मिल जाएंगे तो प्रलय हो जाएगी.
सो चित्त वृत्ति निरोधा का मतलब ये नहीं है कि पृथ्वी घूमना बंद कर देती, वो घूमती रहती है, कभी रुकती नहीं। और बॉडीली मिलती भी नहीं है, अगर मिल जाएगी तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। ऐसा ही ऑलवेज रिमाइंड यू कि कृष्णा 16,000 पत्नियां तो हो सकती हैं उसकी, मगर राधा से क्यों नहीं विवाह करता, पता नहीं क्यों नहीं करता। हाउ स्ट्रेंज इट इज। क्योंकि अगर विवाह ही कर लेंगे तो फिर तो प्रेम खत्म हो जाएगा, प्रेम खत्म हो जाएगा। क्योंकि प्रेम के तभी तो सब, एवरीथिंग, यू नो दैट, आई डोंट हैव टू से इट। वो प्रेम खत्म हो जाता है ना, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेक्टेशंस पकड़ लेते हैं एक दूसरे को। प्रेम तो खत्म हो गया जब पकड़ ही लिया एक दूसरे को। पकड़ा जब नहीं जा सकता, प्रेम तो तभी रह सकता है ना जब पकड़ा नहीं जा सकता। दैट हेल्पलेसनेस, कि मैं पकड़ भी नहीं सकता और छोड़ भी नहीं सकता। सूर्य पृथ्वी को पकड़ नहीं सकता मगर छोड़ भी नहीं सकता। तो ये सृष्टि कायम है। तो समाधि is a state where love can neither be forgotten nor can be caught or understood. प्रेम को समझा भी नहीं जा सकता। हीर ही जाने इश्क में क्या होता है। हीर ही जाने इश्क में क्या होता है, समाधि में क्या होता है। राधा को ही पूछा जा सकता है कि समाधि में क्या होता है, तो राधा कोई किताब तो लिख नहीं सकती। तो बता सकते हैं कि जब इश्क होता है, जब इश्क होता है, अगर समाधि लग गई, जब इश्क होता है, तो और कुछ भी कहाँ होता है। फिर कुछ भी और तो कुछ होता ही नहीं, मैं बताऊं क्या। और कुछ भी कहाँ होता है। आप पूछ रहे हो इश्क में क्या होता है, वो कहती है कि कुछ भी कहाँ होता है, और कुछ भी कहाँ होता है। इश्क ही होता है बस, बस, बस इश्क ही होता है। और क्या होता है इश्क में, और क्या होता है, बस इश्क ही होता है। न तुम हो न मैं हूं, इश्क ही था और इश्क ही है। बस, then you become, go beyond the body. You cannot strangulate yourselves and go beyond the body. पहले आप दिमाग जरूर लगाओ समझने की कि ये क्या बातें हो रही हैं। जब तक वो दिमाग है तब तक ये बातें समझ नहीं आएंगी। जब दिमाग ना रह जाएगा तो ये बातें समझ आ जाएंगी। हरे राम। और कब ना रहेगा दिमाग, कैसे उसको मारा जाए दिमाग को। जब प्यार हो जाएगा तो फिर दिमाग ना रह जाएगा। ऐसे ही आंखें बंद करके किसी चीज को पहले बाहर देखो फिर उसको अंदर देखो। पहले बाहर देखो एक फ्लेम को, फिर उसको अपने ही अंदर देखो। ठीक है, दीज आर प्रोसीजर्स, इफ यू वांट टू ट्राई देम ट्राई देम। बट वेल, जब हो जाएगा तो फिर हो जाएगा, फिर और कुछ ना रह जाएगा। हरे राम। फिर आपको पता ना होगा कि क्या हो गया है। फिर आप बोलेंगे कुछ कुछ हो रहा है, बस पता नहीं क्या हो रहा है। हरे राम। उसको समाधि बोलते हैं। ये जंगल में बैठ जाने को समाधि नहीं बोलते। कौन सत्य साई बाबा जंगल में बैठे, कौन श्री कृष्णा जंगल में बैठे, कौन गुरु नानक जंगल में बैठे। मस्ती ही मस्ती है। कौन सा सागर चुप करके बैठा है, कौन बच्चे को चुप करके बिठा सकता है। वो तो खेलता ही रहेगा। अगर आपके अंदर ये हो गया, क्या हो गया,
भगवान हो गया। जब आपको भगवान हो गया, भगवान कोई चीज नहीं है, भगवान बस हो जाता है। जब आपको भगवान हो गया तो बस, जब आपको नानक हो गया ना, तो बस, बस, बस कुछ नहीं होता, कुछ कुछ ही होता है। पूछो मत कि क्या होता है। मैंने तो वो किताब विताब पढ़ ली होगी, समाधि के सोपान बड़े सारे अंडरलाइन भी किए होंगे, मगर समझ तो कुछ, याद तो मुझे कुछ भी नहीं है कि क्या पढ़ा था। बड़े बड़े अंडरलाइन किए, बड़ा कुछ याद किया, मगर जब समाधि लग जाएगी तो सब कुछ भूल जाएगा। समाधि, समाप्ति, समापत्ति, समाधान, ये सब एक ही शब्द है। समाधान, आपको लाइफ का सॉल्यूशन मिल जाएगा जब आपको भगवान हो जाएगा, जब आपको बुद्ध हो जाएगा, जब आपको बाबा हो जाएगा, जब आपको गुरु हो जाएगा। गुरु कोई चीज और आदमी नहीं होता, बस गुरु हो जाना होता है। गुरुत्वाकर्षण, जब आपको गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, जब आपको गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, तो फिर हो गया ना, फिर अब क्या, अट्रैक्शन हो जाएगी ना। व्हेन यू, अट्रैक्शन हो जाएगी तो आप अट्रैक्टिव भी हो जाएंगे, मगर किसके लिए? आपको क्या करना, अट्रैक्टिव किसके लिए होना है? आपको तो बस मस्ती है। आपको कोई फॉलोइंग नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, एक्नॉलेजमेंट्स नहीं चाहिए, आपको कोई सर्टिफिकेट्स नहीं चाहिए। नोबडी नीड्स टू टेल यू कि तुम्हारी बात बनी हुई है, पर आपकी बात बनी हुई है बस। दैट इज ऑल दैट मैटर्स। हरे राम, वाहेगुरु। फिर आप चाहे अल्लाह अकबर बोले, चाहे आप अल्हम्दुलिल्लाह बोले, चाहे आप राम राम बोले, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी बोलते रहिए। हरे कृष्णा। फिर आपको अपनी गुरु की एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। You don't have to tell anybody who is your guru, because your face shows that there is something on your face. Your face shows that there is a guru. Who is your guru? मेरे को नहीं पता. I don't know any names. मेरा कोई गुरु है कि नहीं है पता नहीं, मुझे नहीं पता। हरे राम। That's the state of samadhi. No guru requires any advertisement. Guru just wants to shine on your face. Guru doesn't want you to speak about him. गुरु चाहता है कि मैं प्रकाश हूं, तो तुम्हारे चेहरे पे प्रकाश दिखना चाहिए बस। अदरवाइज तुम मेरा नाम लेते रहो तो बेवकूफी है। किस लिए नाम लेना? हरे राम, वाहिगुरु। और हम गुरु के अराउंड धर्म बना देते हैं। बुद्ध धर्म बन गया, सिख धर्म बन गया, हिंदू धर्म बन गया, क्रिश्चियन धर्म बन गया। कौन से जीसस ने बोला होगा कि तुम मेरा ही नाम लेते रहो? तुम्हारे चेहरे पे मैं दिखना चाहिए, और मैं कौन हूं? मैं सिर्फ प्रकाश हूं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सत्य साई बाबा के भक्त बोलते हैं, चलो सत्य साई बाबा ही केवल एक रास्ता है। अरे तुम्हारे मुंह पे दिखना चाहिए प्रकाश, बस। उसका नाम मत लो किसी गुरु का, अपने ही मस्ती में रहो। वो मेरे बोलने से थोड़ा होगा, जब होगा तो होगा। हरे राम, वाहिगुरु। ओहरे तार मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में? अब सागर तो फिर थम गया। अगर न, ताल को तो चाहिए था मैं नदी बन जाऊं, वो बन गया। नदी को चाहिए था मैं सागर बन जाऊं, वो बन गई। अब सागर तो फिर थम जाएगा तो सृष्टि रुक जाएगी। सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। नहीं नहीं, राधा को तो पता ही होगा, हीर को तो पता होगा।
ये सागर कहाँ किस में मिल जाता है? सागर कभी हीर को मरने नहीं देता। सागर दोबारा हीर बन जाता है। वो नदी बन के वापस आ जाता। वो नदी बहती रहती, सागर पानी बन के वापस ताल बन जाता है, ताल फिर नदी बन जाती, नदी फिर सागर बन जाती। ये कभी रुकता नहीं है। ये प्रेम कभी थमा नहीं है। ये प्रेम हमेशा झूमता ही रहता है। इसको रोक देना, इसका गला घोंट देना, बच्चों को बोलना चुप करके बैठ जाओ, कहाँ संभव है? उनको खेलने दो। उनके अंदर तो जिंदगी है। उसको तो ना स्ट्रैंगुलेट करो। तो बोलो खेलो, तो मेरी जब मैं सामने हूं तो खेलो, जो मर्जी करो। सागर को कैसे पकड़ सकता है कोई? चुप कर जाओ। कभी सोचा आपने क्यों झूमती रहती हैं वेव्स उसके ऊपर? वो वेव्स ही तो हैं जो कि वापस नदी बन के आ रही हैं। जब हिलेगा तो ही तो उसके ऊपर से पानी उछलेगा, बाहर जाएगा, वापस ताल बनेगा, फिर नदी बनेगा, फिर सागर बनेगा, घूमता रहता है। प्रेम इज अ नॉट अ स्टैटिक थिंग। ये खामोशियां, ये तन्हाइयां, मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवां। जवां का मतलब होता है नहीं कि चुप करके बैठ जाना, सीरियस हो जाना। जवां मीन्स एवर अलाइव, एवर स्माइलिंग, एवर हैप्पी, एवर फुलफिल्ड। उसको जवां बोलते हैं। जो जवानी की एज है वो तो बिल्कुल पिंपल्स विंपल्स क्यों बन जाते हैं? क्योंकि इतना स्ट्रेस, इतना दिमाग के जिंदगी में क्या करना है, दिमाग ही लगाते रहते। दैट्स व्हाई एडोलेसेंट फेज इज द मोस्ट स्ट्रेसफुल फेज। एडोलेसेंट फेज में ही सबसे ज्यादा सुइसाइडल टेंडेंसीज। उसके बाद तो देन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग लाइफ के ठीक है, ऐसे ही जीना पड़ेगा। नहीं, ऐसे ही नहीं जीना पड़ेगा। कुछ असली लक्ष्य है जिंदगी का। हरे राम। प्रेम हो जाना ही समाधि है। प्रेम हो जाना ही जिंदगी का लक्ष्य है। उसके लिए ही गुरु नानक आए हैं, उसी के लिए बुद्ध आए, उसी के लिए सत्य साई बाबा आए, उसी के लिए आपके गुरु आए, कि आपको प्रेम हो जाए किसी दिन। और प्रेम को भी समझ लो, पकड़ लेना नहीं होता प्रेम। पकड़ ना सकना होता है प्रेम। कि पकड़ा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, मगर क्या हो रहा है, बस मस्ती ही मस्ती है। जैसे बच्चों के अंदर मस्ती मस्ती होती है, उनकी स्माइल्स जाती नहीं है कभी। हर वक्त उनको पता नहीं कुछ ना कुछ सूझता रहता है कि ये चीज तोड़ दूं, ये चीज कर दूं, यहाँ चले जाऊं, वहां चले जाऊं। ऐसे ही रहते हैं सब बच्चे। दिस इज व्हाट इज द स्टेट ऑफ समाधि। पर हमने बिल्कुल ही उल्टा समझ लिया है। क्यों उल्टा समझ लिया है? क्योंकि हम पैदा ही उल्टे हुए हैं। वी वर बॉर्न एज अ डॉक्टर, लेट मी टेल यू। आपको भी पता है, जब सिर नीचे होता है और टांगे ऊपर होती हैं, तब बच्चे को बोलते हैं ये सीधा पैदा हो रहा है। और अगर वो टांगे पहले बाहर निकालेगा तो बोलेगा ये उल्टा बच्चा पैदा हो रहा है, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, तो बीमारी है। सिजेरियन करना पड़ेगा। और उल्टे ही तो पैदा हुए हम। तो शीर्षासन में खड़े हैं। हमको लगता है हम सीधे खड़े हैं, बट हम शीर्षासन में खड़े हैं। सारा संसार हमको उल्टा दिखता है। समाधि को भी हमने बना लिया कि दाढ़ी वाड़ी बढ़ाओ और जंगल में जाके बैठ जाओ और हिलो ही मत, और सांप बिच्छू जो भी आए अब मार लेने दो आपको, मत हिलो। वह वो तो जब सांस किसी दिन रुकेंगे तो होना ही पड़ेगा ऐसे राइगर मार्टिस। उससे पहले तो हम जीने के लिए आए, जागने के लिए आए। जागृति चाहते हैं हम, और सोना भी चाहते हैं। ऐसे हो जाओ, स्टिफ हो जाओ, और सारा दिन दिमाग लगाते रहो। और दिमाग ही ने तो पागल करके रखा हुआ। जब प्रेम हो जाएगा तो कोई दिमाग ना हो। दिमाग लगाते हैं कि मेरे को प्रेम क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये तो फिर प्रेम भाग जाता है। हो रहा है तो होने दो ना, इसको सोचते क्यों हो? यही तो चीज चाहिए थी, हो जाने दो।
हरे राम। तो नाचना शुरू कर दोगे आप, फिर समझ आ जाएगा। फिर कोई भी किताब बोले कि समाधि क्या होती है, आपको पता होगा समाधि क्या होती है। मीनिंग ही देख लो ना समाधि का, एटिमोलॉजिकली। फिलॉलोजी इज के समाधि को हम क्या समझ बैठे। फिलॉलोजी, फिलॉलोजी मतलब समझना कि ये शब्द कैसे बना है। वो बनते बनते वो बिगड़ता ही जाएगा, क्योंकि दिमाग उसको बिगाड़ देगा। समाधि शब्द जब बना होगा, तो समाधि मतलब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ योर ट्रू रियलिटी। आपको अपना बिलवड मिल गया, आपकी बात बन गई, समापत्ति हो गई, जिंदगी का समाधान मिल गया। धान का मतलब मिल जाना, सम, आधान, टुगेदरनेस मिल गई मुझे। बस जो मुझे चाहिए था मिल गई। दिमाग कहेगा कहाँ मिल गई, हाथ तो लगा नहीं सकते हो। वो कोई दिमाग को तुम बोलो तुम तो परे चले जाओ, मेरे को मिल गया। पृथ्वी बोलेगी, पृथ्वी का दिमाग बोलेगा अरे तुम जाके तो दिखाओ पास में। वो कंफ्यूज हो जाएगी कि पास तो जा नहीं सकती, तो फिर कैसे मिल गया। नहीं, पर मेरा दिल कहता है कि मुझे मिल गया। वो घूमती रहेगी, बस छोड़ेगी नहीं, दिमाग की बात नहीं सुनेगी। हरे राम। गंगा को, मैं गंगा के किनारे बैठा था एक बार, इतना डर रही थी वो सागर में जाने के लिए कि कैसे मैं तो मर जाऊंगी। बैरकपुर एक जगह कैलकाटा में 100-200 किलोमीटर दूर है सागर से। तो गंगा बहुत बड़ी हो जाती है वहाँ, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। तो बचपन में ज़्यादा होती है वैसे, बट वेल वहाँ पे बहुत बड़ी हो जाती है, सागर की जैसी ही दिखती है। मगर थम जाती है, उसका फ्लो ही रुक जाता है, क्योंकि उसको डर लग जाता है। दिमाग कहता है कि मैं अगर आगे गई तो बस माँ, सागर खा जाएगा मुझे, मैं तो मर जाऊंगी। सो मैं देख रहा था कि ये तो बहुत डर रही है, आगे ही नहीं जा रही। मगर फिर मैंने देखा सागर आ गया, उसका हाथ पकड़ के उसको खींचना शुरू कर दिया। हाँ, 100-200 किलोमीटर अंदर पानी सागर का आ जाता है। नाउ इट्स नॉट फ्रेश वाटर एनी मोर, इट इज सेलाइन वाटर। क्योंकि सागर कहते हैं तुम आओ तो, आओ तो, ले जाता है पकड़ के उसको। कहते हैं तुम इतनी देर से, इतने 1500 किलोमीटर मेरे लिए आई हो और यहाँ आके डर गई हो। मत डरो, आओ ना, लेट अस बिकम वन। तो समाधि हो जाती। फिर गंगा सागर को हम सबसे बड़ा तीर्थ मानते हैं, क्योंकि वहां पे समाधि हो रही है। गंगा सागर पे समाधि होती, वहां पृथ्वी और आकाश मिल जाते। मगर सागर कोई मरने थोड़ा देगा गंगा को, दोबारा गंगा बन जाता है। हरे राम। ये है समाधि के सोपान। अभी हीर ही जाने इश्क में क्या होता है। इश्क जब होता है तब और कुछ भी कहाँ होता है। कुछ बताने को होता नहीं, किताब नहीं लिखी जा सकती। समाधि के सोपान कोई किताब लिखी जा सकती है जब कुछ और होता ही नहीं। प्यार के सिवा और कुछ नहीं होता, बस म्यूजिक होता है, डांस होता है, नशा ही नशा है। क्या हो तुम, परी हो भला हो, क्या हो तुम, नशा ही नशा हो, क्या हो तुम। प्यार ऐसे होता है। हरे राम। बिकम अलाइव, बिकम यंग अगेन। Age is not this descriptor of your state of mind. Your state of mind should ever be alive and youthful, and you will see how everything changes. Everything changes.
हो जाएगा, किसी दिन हो जाएगा, किसी दिन हो जाएगा, किसी दिन हो जाएगा। और जब हो जाएगा तो मेरे जैसे बन जाओगे, जब प्यार तुम्हें हो जाएगा। हरे कृष्णा। ये दिमाग कहता है कि आपकी उम्र इतनी है, दिल तो वैसे का वैसा ही है, बच्चा है, उसको बच्चा रहने दो, उसको चुप मत कराया करो। दिल बच्चा है, बच्चा ही रहने दो। बोल कुछ ना सकोगे, वो बोलने के लिए तो दिमाग चाहिए। मस्ती होगी बस। जिसने दारू पी हुई हो, वो क्या है, इररेलेवेंट बातें करते रहते। ऐसे ही आप बन जाएंगे, मेरे जैसे इररेलेवेंट ऐसे। दिमाग विमाग लगाना नहीं है, बस खुश रहना। खुश रहना है तो इज योर ओन रिजॉल्व। उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत। ना पतन मत करो, जिंदगी से पहले, मरने से पहले ना मर जाओ कहीं। हरे राम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे राम, वाहिगुरु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे राम, वाहिगुरु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।